पीआर टीम को क्या हो गई, बेटी का बर्थडे था जगह दीदी की, और यहाँ से जरा सा एक कुछ चीज बोल दिया गया था तो अरे बेटी का बर्थडे ये खराब करना चाहता है, इसकी जो अभी एनिवर्सरी थी तो उसने कोई भी ऐसा नहीं किया, ये बेटी के बर्थडे में कुछ खलल डालना चाहता, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। उसको एक हल्ला बना दिया गया, एक उसको हाईलाइट दे कर दिया गया कि नहीं ये चाहता है उसकी बर्थडे पार्टी खराब हो जाए, ये चाहता है ऐसा हो जाए। लेकिन आज हमारी जगत दीदी ने जो पर्पल कलर में पोस्ट दे करके फोटो डाला, फिर पीआर टीम कहाँ सो गई, पीआर टीम को जग के आना चाहिए था। और हाँ, कुछ क्रिएटर यहाँ से उठकर अरमान मलिक के उसमें गए और वो इतना लालच कि अरमान मलिक भाई थोड़ा बिग बॉस से आए, बिग बॉस से अरमान मलिक होकर बिग बॉस, और यहाँ वाईटी में भी उनकी बहुत जान है, चलो चलते हैं वहाँ, बप्पी लहरी, सोनू दा, वहाँ पे बहुत गायक आते हैं। आप लोगों ने गायक वगैरह देखा होगा कि अरमान मलिक की पार्टी वार्टी फंक्शन होता है ना, तो एक गायक टाइप के लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार भी आते हैं। तो क्या ये लालच था कि अरे मुझे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जानेंगे तो उससे मैं और आगे जाऊंगी कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी जगत भैया ने एनिवर्सरी पार्टी रखी थी, उसमें किस 2-3 लोग ऐसे आए थे, फिर जाकर ये सारे क्रिएटर उनके शादी में गए थे। तो क्या ये लालच तो नहीं था वहाँ जाने का। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर दोबारा से कह दिया मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये पीआर टीम इनकी जो है आज कहाँ से सो गई। अपनी जब बात आई, जब फालतू में जगह दीदी वहाँ से पोक कर रही हैं पर्पल कलर का पोस्ट डाल के, जो वो डालने के कोई रीजन नहीं था, वो पिक जो डाली है उसका कोई भी रीजन नहीं बन रहा था। और समझते हुए, जानते हुए कि वहाँ पे पार्टी चल रही, वहाँ पे सारे पर्पल कलर पहन के जा रहे हैं, और ये ब्लॉग जगत भैया के आने के बाद तो जगत दीदी को यहाँ चिढ़ाना था, जगत भैया को अपनी तरफ आकर्षित करना था, क्या रीजन था। फिर पीआर टीम ने आज आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ऐसा लगा नहीं कि आज पीआर टीम को समझ में नहीं आया कि जगत भाभी को लिए जलन की चिढ़ाने के लिए ये डाला गया था कि देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। शायद यही अदाओं से, यही चीज़ों से आज जो है जगत भैया फंसे हुए हैं। तो फिर आज मुझे ऐसा लगा कि जब बेटी का बर्थडे था, जगत भैया ने कुछ ऐसा बोला था या कुछ ऐसा किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे किया तो इतना ज़्यादा वाईटी में हल्ला मच गया था। और जगत भैया के घर को इतनी गालियां दी जा रही थी, ये सही नहीं बैठेगा, ये बैठ नहीं सकता बिल्कुल, ये चाहता है कि उसकी बेटी का बर्थडे जो है खराब हो जाए, वो बर्थडे अच्छे से माने ना। इसकी एनिवर्सरी थी 5 दिन की, उस बंदी ने पोक नहीं किया, जबकि वहां से भी हल्दी वाले वो आ रहे थे, पोज आ रहे थे, हल्दी वाला वीडियो आया था, वहां से भी बहुत चीजें आई थी, लेकिन नहीं, इग्नोर 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 इग्नोर। हमारी जगह दीदी को जितनी पीआर टीम लगाई है यार, ये तो मानना पड़ेगा, पीआर टीम बड़े बाखूबी से, बड़ी उससे शिद्दत से काम करती है, उनकी बखूबी शिद्दत से काम करती है। एकदम से कमेंट करना हो, गंदे करवाना हो तो भी बहुत अच्छे से करेगी, और अच्छे से मतलब वो करना हो, जितनी जितनी गंदगियाँ करना हो कर देगी आराम से। तो आज फिर समझ में नहीं आया कि जगत दीदी ने आखिर पर्पल कलर डाला क्यों, क्यों डाला भाई। जब वो पोक कर रहा था और 5 दिन की एनिवर्सरी थी, यहाँ से उन्होंने कुछ नहीं बोला और अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जो भी वो कदम है ना आँख में चौली वाला, वो जगह दीदी आराम से खेलती हैं। आँख में चौली वाला हो या बैक कैमरा कुछ कराना हो तो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन यहाँ जगत भैया का जो दिमाग जब सनकता है ना, तो उनको ये चीज़ें ऐसा लगता आता ही नहीं है। उनकी जितना मतलब एक अदाओं से करके जो जगत दीदी के हरकतें हैं वो और किसी के पास नहीं होगी। तो इस वजह से जगत दीदी बखूबी एकदम से सुरक्षित, साफ सुथरी, एकदम बगल वाली गली से निकल जाती, पतली गली से। उनको कोई समझ नहीं पाता कि इन्होंने क्या किया। लेकिन नहीं भाई, कुछ लोग यहाँ भी है, आपकी पीआर टीम है, तो उससे हम अनुरोध करेंगे भाई ये पिक डालने का रीजन क्या था, ये पर्पल कलर वाली पिक डालने का रीजन क्या था, क्यों डाला। और यहाँ पे आकांक्षा अनूप की बात करेंगे। आकांक्षा अनूप की भाई मैंने सुना है आकांक्षा जी को, बहुत मैच्योर, बहुत अच्छी लेडी हैं। सच में मुझे लगता है, चलो अपने काम से मतलब रखती है और जितनी बात बोलती है 100% सच बोलती है। और क्योंकि वो टैरो कार्ड में है, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी उनको शायद नॉलेज है इसलिए बोलती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, आपको जब इन जैसी चीज़ों से तो क्या मतलब दिक्कत रहती है, आप इन ऐसी चीज़ों से कोई समर्थन नहीं करते हो, फिर अरमान मलिक कहाँ से आपको अच्छा लगा, किस जगह से अच्छे लगा अरमान मलिक।
उसकी वजह से अच्छी लगी कि वो थोड़ा बड़े क्रिएटर हैं, वो थोड़ा बिग बॉस से होकर के आए, उनके बाद बहुत सारे बॉलीवुड वाले स्टार भी आते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। तो वहाँ से जाने से हमारा जो है चैनल ग्रो करेगा, हमारे चैनल को हाइप मिलेगी, लोग हमको जानेंगे और हम आगे और बढ़ते जाएंगे। इस वजह से वहाँ पर इस मंडली को बुलाया अरमान मलिक ने। और मतलब जो यूट्यूब पे और छोटे छोटे और बड़े बड़े भी क्रिएटर इन्हीं जैसे मंडली के जैसे हैं, बहुत अच्छे से व्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छे से इज्जत से होकर, उनको क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ यही मंडली क्यों बुलाया? और ना तो कोई बप्पी लहरी आए, ना सोनू दा आए, ना तो कोई मतलब और भी सिंगर आए, ना तो कोई और स्टार आया। फिर इस पार्टी को बुलाने का रीजन क्या था? आना, लेकिन मैं जगराता करा रहा हूँ, यहाँ खुशबूस फुसफुस नहीं करना, यहाँ पे पंचायत नहीं करना, एक दूसरे से यहाँ पर कांड करके नहीं जाना, यहाँ सीधे आना और बैठना और आराम से चले जाना। इसीलिए शायद अरमान मलिक ने गेम खेला कि नहीं, हम जगराते बुलाएंगे। ये जितने साले चालू है ना, मैं इनको बताऊंगा, मैं जगराते बुलाऊंगा, इनको एक भी टाइम नहीं दूंगा कि फुसफुसाएं फुसफुसाएं उतनी देर जितनी देर ये खाना खाएं, उसके बाद सारे एकदम बैठकर पूजा करें, इनकी जितनी गंदगी है सब निकल कर यहाँ से जाए। इस वजह से बुलाया था। क्यों? और इनको इतनी मतलब वहाँ जाने की चुल्ल मची थी कि नहीं हमें वहाँ जाना है, हमें थोड़ा बड़े बड़े स्टारों से मिलना है। देखो लखनी जैसी फैमिली हमें लग रहा छोड़ दी, क्यों कहीं नहीं दिखाई दी एक भी उसमें। लखनी जैसी फैमिली इतनी अच्छी है ना कि देखो अभी मोदी जी ने बुलाया, हर जगह न्यूज स्टार, हर जगह मतलब न्यूज वगैरह में हर जगह लखनी फैमिली और नीतू बिष्ट जाते हैं। अरमान मलिक को आप लोगों ने इस तरह नहीं देखा होगा, देखा होगा तो वो दूसरे उसमें देखा होगा जहाँ से अपोजिट और वैसे ही लड़ाई झगड़े वाले या कोई क्वेश्चन करने वाले या उसमें ऐसे देखा होगा। बाकी किसी जगह उनको ज़्यादा ऐसी अच्छी अच्छी जगह नहीं देखा होगा। एक हमारी शबनम जी हैं फौजी वाइफ, उनका मुझे लगता है कि वो बहुत साफ़ सुथरी लेडी है, बहुत जो भी बोलती हैं सटीक बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं और दूसरे के पचड़े में वो पड़ती ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं, बहुत खतरनाक हैं वो, बहुत अच्छे से वो गेम खेलती हैं। तो क्या वो जगत दीदी के साथ है तो क्या उन्हीं की जैसे मतलब सेम उनकी भी वो है? क्यों आखिर उन्होंने पतली गले से निकल लिया कि भाई मुझे किसी से बोलना भी नहीं है कुछ, और किसी के परले में पढ़ना नहीं है किसी के उसमें, और चलो हम सीधे निकल। लेकिन आज उन्होंने उनकी जो चीज़ें मैंने देखी कि जब इनकी जगत दीदी की आईडी गई थी तो आईडी को उन्होंने प्रमोट किया था, जिससे जगत दीदी ने उनको थैंक यू बोला था। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि सारे क्रिएटर जो हैं वो जगत दीदी को एक एक वीडियो बनाए का 10-10 वीडियो छापे होंगे, और हर एक ने अपना एक्सपीरियंस इनके साथ जो रहा है और जो देखा है वो शेयर करा। लेकिन फौजी वाइफ तुरंत पीछे हट गई थी, उन्होंने कहा नहीं। क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आया, कभी उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि जगत भैया जो हैं बहुत कांडी हैं, बहुत ऐसे हैं, या मैं उनके घर किसे मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, मैं जाती नहीं। भाई गए, मैंने उनको जगत भैया के घर में भी देखा है और जगत भैया के साथ भी देखा है, पार्टियों में भी देखा है, जगत भाभी के साथ बहुत अच्छे से। लेकिन आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि नहीं, यहाँ पे साफ सुथरी लेडीज कोई है, यहाँ पे अगर कोई निर्दोष है वो तो जगत दीदी हैं, तो उनके साइड उनको क्यों होना? मनीषा जो जगत भाभी उनके भी साइड उन्होंने नहीं लिया। कुछ समझ में नहीं आया मैटर की आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस रीजन से किया, क्या उन्हें लगा? एक लेडी होकर के एक लेडी का सपोर्ट करा, बहुत अच्छी बात है, एक लेडी वो भी है, जगत दीदी भी एक लेडी है। लेकिन क्या हमारी जगत भाभी एक लेडी नहीं थी, एक वो महिला नहीं थी जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा था? और हाँ, शबनम वाइफ ने एक भी चीज़, जैसे आज उनका ब्लॉग आया कि मैं सॉरी मैं नहीं जा पाई, तो क्या उनका बात होती थी जगत दीदी से कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, ये सब जा रहे हैं छपरी टाइप के और यही सब वहाँ पर रहता फैलाएंगे, इसलिए मुझे नहीं जाना। मैं तो कह रही हूँ कि तो जगत दीदी गई तो है बाहर, लेकिन कहीं बाहर का ब्लॉग तो नहीं आया, कहीं वो नहीं हुआ। आखिर वो छुप के बैठी हैं कि भाई यहाँ पे अरमान मलिक को भी ना पता चल जाए और लोगों को ना कि भाई हम लोगों के डर से नहीं आई हैं यहाँ पे, और सारे लोगों को पता चले मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। ना तो उनके ब्लॉग आए, ना जाते ना आते, ना कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने। घर में छुप के बैठ के बोल दिया अरे भाई मुझे नहीं जाना है, और इन लोगों से कैसे हम आंखें मिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या रीजन है जगत दीदी का? अगर क्यों क्यों जगत दीदी ने वहाँ पर नहीं गई, और उसके साथ शबनम फौजी जो वाइफ है वो भी नहीं गई? तो क्या इन लोगों की बातचीत हो गई थी कि भाई मैं तो नहीं जा रही हूँ? और जगत दीदी ने उसी टाइम पे बोल दिया कि मुझे बाहर जाना है, गुड न्यूज आने वाली है, मुझे कहीं निकलना है। भाई कहाँ निकलना है? आते जाते वाला वीडियो तो आपका बहुत प्रॉपर आता है, ऐसे बैठ के ऐसे फोटो खिंचवाते हुए, ऐसे रील्स बनाते हुए। फिर जगह दीदी का कोई ऐसा वीडियो, थंबनेल, रील्स आई है क्या? मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट करिएगा, वो ऐसा कुछ नहीं आया।
क्या जगत दीदी ने खेल खेला है कि भाई मुझे नहीं जाना, यही ऑप्शन है कि बोल दो भैया मुझे बाहर जाना था, मुझे बाहर जाना था, मिलना नहीं है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा कि जगत दीदी ने आखिर ये चालाकी कैसे करी, ना जाने की वजह से चालाकी क्यों करी। आखिर उनको भी लगता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, अभी बोलूँगी तो पीआर टीम को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी और लोग भी बोलेंगे ये कैसे बोल दिया आपने, तो मुझे नहीं बोलना है इसे। लेकिन मैंने सोचा यार जगत दीदी गई तो है गुड न्यूज लेने, लेकिन अभी तक गुड न्यूज लेके लौटी क्यों नहीं है, वहीं पे अटकी क्यों है। ना तो उन्होंने बस दिखाया कि मैं बस से जा रही हूँ गुड न्यूज लेने, ना उन्होंने ये दिखाया मैं टेम्पो से जा रही हूँ, ना उन्होंने दिखाया कि मैं एरोप्लेन से जा रही हूँ, मैं किससे जा रही हूँ, कार से जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, किससे गुड न्यूज लेने जा रही हूँ। निकलना है आखिर कहाँ निकलना है, हर चीज़ का जगह दीदी जो है प्रॉपर दिखाती है। मेरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ वहाँ पर, और मैं ऐसा यहाँ स्टे किया, फिर वहाँ से वहाँ किया, फिर उनके घर गई, फिर नहाया धोया, फिर मैंने खाना खाया मम्मी जी ने, और मैं बहुत अच्छा मतलब हर एक चीज़ दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर जगत दीदी ने कोई भी ब्लॉग रील्स और कोई ऐसा क्यों नहीं दिखाया, क्यों, क्या मतलब था इसका। तो जगत दीदी का कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आखिर जगत दीदी गई भी हैं कहीं गुड न्यूज लेने की, फर्जी में बोल दिया कि हमको अरमान मलिक की पार्टी में नहीं जाना भाई, ये लोग जाएंगे, या फिर हमें वहाँ पे जाने में वो लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। रीजन क्या था कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला और अच्छे से, तो उसका इसके लिए कमेंट जरूर करना, अपने अपने राय जरूर देना बहुत अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक गरीब करता है ना कोई चीज़, एक एग्जाम्पल गरीब करता है तो उसको लोग इतना, छोटी भी गलती हो नहीं भी गलती हो तो हु हल्ला मचा देते हैं, उसको इतना टारगेट करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। लेकिन कहते हैं एक अमीर कर जाता है तो उसके घर में और जाते हैं एसी में बैठने, कोल्ड ड्रिंक पीने, और बड़े बड़े आराम से बोलेंगे अरे आपके साथ बहुत गलत हो गया, आपके साथ बहुत गलत हो गया, लेकिन पीठ पीछे आएंगे तब गाली बकेंगे। वो हाल अरमान मलिक और जगत भैया का है। अरमान मलिक के घर में जाना है, उनकी तारीफ करना है, लेकिन पीठ पीछे घर में आकर के क्या इतनी तारीफ होती होगी, बोलो बोलो, क्या इतनी तारीफ होती होगी, क्या इतना उनका मान सम्मान होता होगा। लेकिन वहाँ पे अरमान मलिक के लिए नहीं, नो 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 नो, वहाँ पे अपने अपने फेस को और हाईलाइट करने के लिए, अपने फेस को और चमकाने के लिए, और लोगों को जानने के लिए वहाँ पे जाते हैं लोग, गए जाते हैं और गए इसी वजह से। और जगत भैया क्या नहीं आना, क्योंकि ये तो सेम बंदा है, इससे तो हम 1000 बार मिल चुके हैं, ये कैसा है, इससे लाखों बार मिल चुके हैं, ये ऐसा, इससे क्या हमारा फेस होगा, इससे तो जो होना था तो हो ही गया, उससे तो इसके जितने वो थे उनसे तो हम हो ही गए हाईलाइट, उनसे तो हम तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगा। मैं जगत भैया की यहाँ साइड नहीं ले रही हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं मनीषा के लिए सोच रही हूँ कि आखिर मनीषा की वजह से लोग इतना, मतलब जगत दीदी का सपोर्ट करो, एक महिला है, लेकिन मनीषा का नहीं, उसने गलत कर दिया, उसने अपने पति को वापस ले लिया, उसने जो भी चीज़ें करी तो वो गलत हो गया, वो चीज़ गलत हो गई। वो दे देती अपना पति और वो खुद जगत भैया को छोड़कर चले जाती तो लोगों को बहुत बहुत मज़ा आता। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लगा कि एक पत्नी ने कम से कम, कहते हैं ना इमराज से पत्नी लड़के अपने हस्बैंड को ले आती है, तो लड़के ले आई, कैसे भी ले आई, चलो बिगड़ गया था सुधार लाई, ठोक पीट के उसको सुधार लिया, या नहीं सुधारा या आगे उसकी मर्जी वो जाने, लेकिन देना साथ हमारा सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी का है, बाकी हमारा किसी से कोई लेना नहीं। अगली कंट्रोवर्सी में भी था, इस बार भी है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जो मैंने अगर कहीं पे मिस्टेक किया हो, कहीं पे मुझे नहीं कोई चीज़ पता हो तो उसके लिए करेक्ट जरूर करिएगा और अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।